हेलो फ्रेंड्स, आज डैनफोस वीएफडी का कैसे प्रोग्रामिंग किया जाते हैं हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। एक FC360 मॉडल का वीएफडी है डैनफोस का। देखिए, मेन मेनू में जाकर ओके दबा, मेन मेनू प्रेस करके मेन मेनू गए हैं। अब नीचे देखिए, नीचे का जो डाउन की है उसको प्रेस करके नीचे और अप की को प्रेस करके आप ऊपर लेके जाते हैं। हमको जो मेनू में जाना है उसके बाद हम ओके दबाते हैं। ओके करके एंटर होता है। ओके दबाने से उस मेनू के अंदर हम सब मेनू में एंटर हो जाता है। फिर मेनू के फिर अंदर जाने के लिए फिर ओके दबाना पड़ता है और मेनू में कुछ एंटर करने के बाद उसको सेव करने के लिए ओके दबाना पड़ता है। अब देखिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन की प्रेस करके। अब बैक प्रेस करके हम बैक आ सकते हैं। बैक करके हम मेन डिस्प्ले में आ सकता है। अब मेन डिस्प्ले में हम आ गए हैं। चल, ये हमारा एक पॉकेट फीडर जो फ्यूल फीडिंग है उसका वीएफडी है। तो इसमें हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होता है दिखा देते हैं। ये देखिए, हमारा ऑटो ऑन, ऑफ और हैंड ऑन 3 स्विच है। ये तीनों का यूज़ हम डायरेक्ट और रिमोट ऑन करने के लिए। अब हमारा देखिए क्विक मेनू का भी ऑप्शन है। क्विक मेनू दबाने से कुछ मेनूज है जो डायरेक्ट खुल जाएगा। ये क्विक मेनू के थ्रू मेन पैरामीटर चेक करने के लिए। लेकिन हम प्रोग्रामिंग करते हैं मेन मेनू में जाते हैं। मेन मेनू में हम पहले क्या करते हैं, लोड एंड मोटर्स, उसमें मोटर डेटा मिलेगा हमारा। देखिए मोटर डेटा में हम जा रहे हैं, उसके इंटर करके चले गए। इसमें हमारा मोटर डेटा में जो मोटर हमारा फील्ड में एक्चुअल लगा है उसका करंट, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, आरपीएम जो भी है हम उसको चेक कर रहे हैं, उसको देना पड़ता है। ये फास्ट काम होता है हमारा कोई भी वीएफडी को मिशन करने के लिए। अब वो मोटर डेटा होने के बाद हम उसको बैक करके दूसरा मेनू में चले जाते हैं जो हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस में हमारा जो लिमिट्स होता है, लिमिट्स भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। मिनिमम 0, मैक्सिमम 50 हर्ट्ज। इसके बाद हम आ रहे हैं हमारा जो रैम्प अप एंड रैम्प डाउन, मतलब स्पीड अप स्पीड डाउन, वो चेक करने के लिए। देखिए रैम्प ऑन लीनियर टाइम रैम है, 30 सेकंड का हमारा रैम्प अप टाइम दिया हुआ है। रैम्प डाउन का भी सेम दिया हुआ है। ये मतलब मोटर कितना देर में हमारा फुल स्पीड पकड़ेगा, वो रैम्प टाइम होता है। इसके बाद हम लिमिट चेक करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, करंट का, मोटर डायरेक्शन का, और रेफरेंस कितना हार्ज में मोटर चलेगा। देखिए 0 और 50 हम दोनों, और ये मैक्सिमम कितना टॉर्क जाएगा और मैक्सिमम कितना करंट जाएगा। ये सब हमको ये चेक करना पड़ता है। ये हो जाने के बाद हम देखते हैं हमारा जो इनपुट्स जो पीएलसी के थ्रू हमारा वीएफडी ऑन होता है, वो डिजिटल इनपुट आउटपुट होता है और एनालॉग इनपुट आउटपुट होता है। तो पहले डिजिटल इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। टर्मिनल नंबर जो वायरिंग है उसके हिसाब से हमारा ये रनिंग का, फ्रिज रेफरेंस का ये सब है कि नहीं, कॉस्ट इन्वर्स, ये सब हमको देखना पड़ता है। स्पीड अप स्पीड डाउन जो हमारा स्विच के थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डिजिटल इनपुट्स हो गया। उसके बाद हमारा रिले में क्या है, हमारा जब वीएफडी रनिंग कंडीशन में है और वीएफडी को ट्रिप करवाने के लिए दो रिलेज यूज़ होता है, एक रनिंग का और एक ये रनिंग का है जो हमारा रिले 1 है। और रिले 2 में हम एबव करंट हाई रखते हैं, नहीं तो वार्निंग रखते हैं। मेनली यही हम बेसिक चेक करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे हमारा पैरामीटर्स हैं जो हमको देखना पड़ता है। अभी देखिए एनालॉग, हमारा एनालॉग जो डीसीएस के थ्रू स्पीड अप स्पीड डाउन होता है, तो एनालॉग टर्मिनल 53 है और 54 है। इसमें हमारा कितना मिनिमम सिग्नल का जो होता है 4 to 20 मिलियन से हमको चेक करना पड़ता है, उसमें सही है कि नहीं। देखिए 4 मिलियंस 20 मिलियंस दोनों ही है, मतलब हमारे सही है। इसके बाद भी बहुत सारे स्पेशल पैरामीटर्स हैं हमारा, वो भी कभी कभी चेक करना पड़ता है।
स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन में भी बहुत कुछ रहता है, कभी इसमें भी हम देखते हैं। हमारा मोटर का, रनिंग का, स्टॉप का, स्टार्ट का बहुत कुछ फंक्शंस होते हैं। ये देखिए हम बैक करके मेन मेनू में आ गए। देखिए ये की प्रेस करके हम जो हमारा डिस्प्ले में जो है देखिए हार्ड से परसेंटेज देखिए चेंज हो जा रहा है। ये चेंज करके हम डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमको डिस्प्ले में देखना है वो भी हम कर सकते हैं अप डाउन की को प्रेस करके। ये हमारा देखिए जो स्विच इसमें है बैक, कैंसिल,